अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी शेफ़ रुबीना और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सुपर सॉफ्ट रस मलाई की रेसिपी लेके आई हूं। बहुत ही मज़ेदार बनती है। व्यूवर्स, आपने छेने से बनी हुई रसमलाई खाई होगी, इसके अलावा आपने डब्बे वाली रसमलाई खाई होगी, लेकिन मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ बहुत ही आसान तरीके से रसमलाई। वो है खुश्क दूध से। निडो वाला दूध इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही आसानी से रसमलाई बन जाएगी और खाने में बहुत ही मज़ेदार है कि खाते खाते हाथ रुकेगा ही नहीं। व्यूवर्स, इतनी मज़ेदार बनती है कि सब आपकी तारीफ़ करेंगे। अंदर से जूसी सॉफ्ट जालीदार रसमलाई तैयार हो। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं और मीठे में बनाते हैं ईद स्पेशल में रसमलाई। तो व्यूवर्स, इसके लिए मैंने एक बाउल लिया है और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इससे हमारी जो दूध है नीचे लगेगा नहीं। यहाँ पे मैं 1.5 लीटर के करीब दूध इस्तेमाल कर रही हूँ और फ्लेम मैंने बिल्कुल स्लो रखना है। स्लो आंच पे ही इसको पकाना है। व्यूवर्स, इसको आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे आंच को बिल्कुल स्लो किया हुआ है। व्यूवर्स, आपने दूध को तकरीबन 15 मिनट के लिए अच्छी तरह हल्की आंच पे पकाना है। जैसे ही दूध खुश्क हो जाए तब हम इसमें ऐड कर देंगे 3 छोटी इलायची और इनका मुंह खोल के ये ऐड करनी है। इसके साथ साथ हाफ कप आपने चीनी का ऐड करना है और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि चीनी लगे ना नीचे। चीनी जब तक मेल्ट नहीं होती आपने चमचा चलाते जाना है। 1 मिनट के लिए आप इसको में मसलसल चमचा चलाते जाएं। इस स्टेज पे आके मैंने दूध थोड़ा सा और ऐड किया है और आंच को बिल्कुल मैंने स्लो कर दिया है। रसमलाई तैयार करते हैं। रसमलाई तैयार करने के लिए सबसे मैंने एक बॉल लिया है, इसके साथ एक अंडा लिया है। व्यूवर्स, आपने अंडा रूम टेम्परेचर पे लेना है। 1 कप भरकर मैंने नीडो दूध का लिया है। इसके साथ 1 टेबल स्पून भरकर मैंने मैदे का लिया है। तो व्यूअर्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले अंडे को तोड़ लेंगे और अच्छी तरह इसको फेंट कर फ्लफ़ी कर लेंगे। 1 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह बीट करेंगे और इसे साइड पे रख लेंगे। अब हमने करना ये है कि हमने बॉल में ऐड कर देना है खुश्क दूध। ये ऐड करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे मैदा 1 टेबल स्पून। व्यूअर्स, यहाँ पे हमने मैदा 1 टेबल स्पून लेना है। आपने ज़्यादा मैदा इस्तेमाल नहीं करना। 1 टेबल स्पून या 1 बड़ा चम्मच आपने मैदे का ले लेना है। 1 टीस्पून आपने लेवल फिंगर की मदद से आपने लेवल करके आपने बेकिंग पाउडर लेना है। आपने बेकिंग सोडा बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। व्यूअर्स, इससे आपकी रसमलाई ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पे बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे लेना है घी। आप मेल्टेड घी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं देसी घी ले रही हूँ 1 टेबल स्पून भरकर। इसमें ऐड कर देना है अंडा। यहाँ पे मैं 3 चम्मच भरकर अंडे का इस्तेमाल कर रही हूँ। फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो और इस्तेमाल कर लेंगे। अब हम इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह गूंद लेंगे। व्यूअर्स, आप अपने हाथों की मदद से इसको हल्के हल्के हाथों से आपने इसको प्रेस करते हुए गूंदते जाना है। और अगर आपको अंडे की मिकदार कम लगे तो आप इस स्टेज पे आके इसमें अंडा और ऐड कर सकते हैं। अंडे की मिकदार कम लग रही है इसलिए मैं तमाम अंडा इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि अंडा जो था मेरा ज़रा छोटे साइज़ का था, इसलिए ये तमाम अंडा जाएगा। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, यहाँ पे हम एक बार फिर इसको अच्छी तरह गूंद लेंगे। व्यूअर्स, ज़बरदस्त रसमलाई की डो तैयार हो चुकी है। अब हमने चम्मच की मदद से छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी मिकदार ली है। जितनी आप मिकदार ले रही हैं इससे 3 गुना डबल हमारी रसमलाई तैयार होंगी। आप देख सकते हैं एक पेड़ा मैंने कर लिया है और उसको हल्का सा प्रेस करेंगे और इसको रखते जाएंगे। व्यूअर्स, यहाँ पे मैं रखने वाला काम अब नहीं कर रही। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट मैं पैन में ऐड करती जाऊँगी रसमलाई। व्यूअर्स, दूध को पकते हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। बिल्कुल स्लो आंच पे हमने इसको पकाया है और बहुत ही अच्छा इसका कलर आया है। आंच हमने अभी भी स्लो ही की हुई है। अब हम इसमें रसमलाई ऐड करते जाएंगे। व्यूअर्स, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को कर लें जल्दी से सब्सक्राइब और अब बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फैमिली फ्रेंड रिश्तेदारों में लाजमी शेयर किया करें। व्यूअर्स, हमारी इस छोटी सी काविश को आप सराहा करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हौसला अफजाई मिलती है। व्यूअर्स, यहाँ पे हम रसमलाई ऐड कर रहे हैं। तकरीबन हमने तमाम रसमलाई इसमें ऐड कर दी हैं। अब हम एक चमचा लेंगे और चम्मच की मदद से इसको हल्के हाथ से इसको उल्ट पुल्ट कर लेंगे, पलटाते जाएंगे।
इसको टर्न आउट करते जाएंगे। आप देख सकते हैं कि रस मलाई हमारी बहुत ही अच्छी सी बन रही है। अब हमने 4 से 5 मिनट के लिए एक साइड से कुक करना है और 4 से 5 मिनट के लिए इसको दूसरी साइड से आपने कुक करना है और आंच को बिल्कुल आपने स्लो रखना है। व्यूअर्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रसमलाई हमारी बन रही है। अब हमने 2 से 3 मिनट के लिए इसको मज़ीद कुक करेंगे और उसके बाद हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। व्यूअर्स, इतनी अच्छी रसमलाई हमारी तैयार हो गई है, यकीन जाने देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। चलें व्यूअर्स, इस स्टेज पे आके हमने यहाँ पे पिस्ता, बादाम, काजू वाला सफ़ूफ ऐड करेंगे, जो हमने मोटा मोटा दरदरा सा पिसा हुआ है, ये ऐड करेंगे और हल्के हाथ से इसको हिलाएंगे और फ्लेम को हमने बंद कर देना है। 1 से 2 मिनट के बाद रूम टेम्परेचर पे जब रसमलाई आ जाएगी तब हम इसको डिश आउट करेंगे। व्यूअर्स, चलिए आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने एक प्यारा सा बॉल लिया है। अब हम इस बॉल में रसमलाई ऐड करते जाएंगे। आपने आहिस्ता आहिस्ता तमाम रसमलाइयाँ इसमें ऐड कर देनी हैं। व्यूअर्स, आप इस रसमलाई को चांद रात को बनाएं और इसको बनाकर फ्रिज में रख दें और सुबह इसको सर्व करें। व्यूअर्स, यकीन जाने बहुत ही मज़ेदार बनेगी और सब आपकी तारीफ़ करेंगे, सबका आप दिल जीत जाएंगी। व्यूअर्स, इतनी अच्छी और मज़ेदार रसमलाई ये बनती है और सबको पसंद आती है, छोटे बड़े सब इसको शौक़ से खाते हैं। व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार रसमलाई हमारी तैयार है, खाने में बहुत ही मज़ेदार है और इसका जो स्पंज है वो बहुत ही सॉफ्ट, दानेदार, जालीदार बना है। चलें व्यूअर्स, आपको खाकर चेक कराते हैं। चलें व्यूअर्स, मैंने एक चम्मच लिया है, चम्मच की मदद से आप देख सकते हैं कि मैं इसको तोड़ रही हूँ। बहुत ही अच्छी सी रसमलाई हमारी तैयार है। चलें व्यूअर्स, आपको खाकर चेक कराते हैं। व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार है, मुंह में जाते ही घुल जाने वाली रसमलाई है, आपने लाजमी ट्राई करनी है। ख़ास तौर पर बच्चे तो बहुत ही शौक़ से खाते हैं। व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। व्यूअर्स, अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, अल्लाह पाक आपको दुनिया जहान की तमाम खुशियाँ दे, अल्लाह पाक आपका दस्तरखान वसी करे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।